देखिए बेटा जी, अब जान लेते हैं कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनके खोजकर्ता देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। सन अगर वो आपसे पूछ ले तो 1897 आप बताएंगे। द्रव्यमान अगर वो किलोग्राम में पूछेगा तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम बताएंगे। और बेटा जी एएमयू में भी वो पूछ लेता है। एएमयू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट में भी वो आपका मास पूछ लेगा बेटा। तो 0.00054 एएमयू होता है किसका बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं पर अगर आपसे प्रोटॉन पूछ ले तो प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। कब खोज की थी? 1919 में खोज की थी बेटा जी। वहीं पर अगर द्रव्यमान आपसे पूछे, वैसे तो देखो 1.67 वो आपको देगा, लेकिन अगर प्रॉपर पूछ ले तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में होगा बच्चा। और एएमयू में पूछ ले तो 1.0072 होगा। और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आ जाए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर के खोजकर्ता कौन है? चैडविक है। 1932 में इन्होंने खोज की थी। द्रव्यमान पूछ ले तो 1.67। देखो बेटा, यहाँ भी 1.67, यहाँ भी 1.67, ये लगभग बराबर होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लास्ट पे 25 है, इसमें 48 है, तो ये हल्का सा भारी है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का भारी है बस। ना कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अगर एएमयू में पूछ ले बच्चा तो 1.0086। देखो बेटा, हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक देखते हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक 0 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक 0 है। तो ये भी एएमयू में, ये भी एएमयू में। इसकी आवेश कैसे होता है बेटा? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन आपका बेटा या तो खोजकर्ता पूछ लेगा वो आपसे, या चार्ज पूछ लेता है। कभी कभी द्रव्यमान से क्वेश्चन आएगा तो बेटा जी वो आपका किलोग्राम में पूछता है, मोस्टली किलोग्राम में पूछता है। बट एएमयू में मैंने इसलिए दे दिया, अगर एएमयू में पूछने लगे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वो आपसे पूछेगा, इनकी कंपैरिजन पूछ लेगा कि बताइए भार किसका सबसे ज्यादा है? तो बेटा न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कितना है। अगर यहाँ भी देखो, देखो ये 1 है, 1 पॉइंट समथिंग, और ये 0 है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर भेदन क्षमता पूछ ले बेटा तो न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम प्रोटॉन की, और सबसे कम किसकी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता होती है। ठीक है जी, अब पढ़ लेते हैं सेल। ठीक है, सेल में गुड्डा देख लेते हैं कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, और सबसे लंबी। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा बेटा, हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका, जिसको स्पर्म सेल भी कहते हैं। ये किस में पाई जाती है गुड्डा? मेल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका एक फीमेल में होती है, जिसको हम अंडाणु कोशिका भी कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ओवम सेल कहा जाता है। किसमें पाई जाती है गुड्डा? फीमेल के अंदर पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका मेल के अंदर, और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल। अब देख लेते हैं बेटा सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, इसे नर्व सेल कहते हैं, माइंड के अंदर होती है। तंत्रिका कोशिका के लिए एक बात और जान लेंगे बच्चा कि इसमें पुनः जनन नहीं होता, मीन्स बहुत कम होता है। सबसे कम होता है बेटा, हम बोल सकते हैं सबसे कम होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन। आप जानते हैं कि सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या करती है कोई कोशिका? क्या करती है? दोबारा से जनन करती है। मतलब मदर से डॉटर सेल कैसे बनेगी बेटा जी? सेल डिवीजन के थ्रू। और तंत्रिका कोशिका में ना सेल डिवीजन नहीं होता बच्चे, आप ये ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है रीजनरेशन, सबसे ज्यादा आपसे पूछ ले तो बेटा आप नाम देंगे लीवर का। लीवर मीन्स यकृत होता है। ठीक है, यकृत में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, सबसे ज्यादा पुनः जनन होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा जी आज हम पढ़ रहे हैं राशि और राज्यपाल। तो हिमाचल प्रदेश के आते हैं शिव प्रताप शुक्ल। कर्नाटक के आते हैं बेटा थावर चंद्र गहलोत। केरल के आते हैं बेटा आरिफ मोहम्मद खान। और एमपी के आते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के हैं बेटा कंघमपति हरिबाबू। नागालैंड के हैं बेटा लागेशन। उड़ीसा के हैं बच्चा रघुवर दास। अब देख लेते हैं बेटा सेल। सेल को हम कोशिका भी कहते हैं। और कोशिका होती क्या है? कोशिका हमारी होती है सबसे छोटी इकाई। क्या होती है बेटा? सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीव की। सबसे छोटी इकाई है
किसी भी जीव की। ठीक है, इसको आप कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। तो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई भी कहलाती है, तथा कार्यात्मक इकाई भी कहलाती है। वो पूछ लेगा आपसे कुछ भी। अध्ययन क्या कहलाता है कोशिका का? तो बेटा साइटोलॉजी कहलाएगा, या इसको आप कोशिका विज्ञान भी बोल सकते हो। अब वो पूछ लेता कि खोज किसने की थी, तो देखो पूछेगा अगर मृत कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, वहीं वो आपसे बोल दे कि सजीव कोशिका या जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटिनो लिवेनहॉक ने की थी। अब एंटिनो लिवेनहॉक के लिए आप दो बातें याद रखोगे। इन्होंने ही बेटा जी इन्होंने ह्यूमन के अंदर शुक्राणु की खोज की थी, यानी कि स्पर्म सेल की खोज एंटिनो लिवेनहॉक के नाम पर ही है। और आरबीसीज का मतलब होता है रेड ब्लड कनिकाएं भी किसके नाम पर है बेटा? एंटिनो लिवेनहॉक के नाम पर ही है। वहीं आपसे पूछे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, पूरे संसार की हो रही है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वहीं आपसे अगर छोटी पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बेटा एक बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछ ले तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, या इसको हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म हो जाएगी पोलेरा प्लूमोनिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बात और बेटा, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में आप ध्यान रखेंगे। जो इसकी ये होता है ना माइक्रोप्लाज्मा, ये कोशिका भित्ति रहित होता है। कोशिका भित्ति रहित होता है, इट मीन्स इस पर कोशिका की भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति रहित होता है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इसकी कोशिका पर भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक।